Now we are going to discuss about the second part of the reproduction chapter, sexual reproduction in flowering plants. Angiospermic plants are generally called flowering plants, which bears flower, and flower is the sexually reproducing organ of the plants. And when we want to study about the sexual reproduction in flowering plants, we must know about the different parts of a flower. फ्लावर में चार मुख्य पार्ट होते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज द कैलिक्स, सेकेंड पार्ट इज द कॉर्ला, थर्ड वन इज एंड्रोसियम एंड फोर्थ वन इज द गैनेशियम. Calyx is the lowermost whorl of the flower, which is generally green in color. It protects the flower during the bud stage. Second, the corolla, it is the second whorl of the flower, which is generally attractive in color. It attracts the insects for pollination. And the main reproductive organ of the plants are, flowering plants are androecium and gynoecium. Androecium is also called as male reproductive part of the flower. Gynoecium is called as female reproductive part of the flower. Calyx and corolla are called accessory organs. एसेसरी का मतलब हुआ ये सहायक अंग है, क्योंकि ये डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, ये उसमें मदद करते हैं. द मेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विच इज जनरली एंड्रोसियम एंड गैनेशियम. इसके भी यूनिट्स हैं. कैलिक्स के यूनिट को हम लोग सेपल कहते हैं, कॉर्ला के यूनिट को पेटल कहते हैं, एंड्रोसियम के यूनिट को स्टैमेन कहते हैं और गैनेशियम के यूनिट को कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं. तो वी शुड नो मोर एंड मोर अबाउट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर एंड दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स. This is single androecium. It can be called as stamen. Stamen में एक लॉन्ग फिलामेंट होती है और इसके ऊपर में एंथर पाया जाता है. जनरली एंथर बाइलोब्ड होते हैं. इस एंथर की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए आपको इसका सेक्शन का स्टडी करना पड़ेगा. When you will study the anatomy of the anther or the internal structure of the anther, you will see like this structure. There are 4 chambers in each lobe, 2 chambers in each lobe, and these chambers are called pollen chamber. इस pollen chamber के अंदर pollen grain का फॉर्मेशन होता है और pollen grain देखने में डस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है. This is the male gamete. Pollen grains are formed within the anther. दूसरी साइड में इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका स्ट्रक्चर देखें. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके 3 पार्ट होते हैं. सबसे नीचे वाला भाग ओवरी कहलाता है, बीच वाला भाग स्टाइल कहलाता है और सबसे ऊपर वाला भाग स्टिग्मा कहलाता है. ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है जो जनरली गोलाकार या अंडाकार होता है, चारों तरफ से 2 लेयर के द्वारा घिरा हुआ रहता है. इसके अंदर 8 न्यूक्लियस पाया जाता है, 3 ऊपर, 3 नीचे और 2 बीच में. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल. ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है. इसके ऊपर एक लंबी सी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर का पाई जाती है जिसको स्टाइल कहते हैं. इसका ऊपर वाला सिरा स्टिग्मा कहलाता है. मेल गैमेट का फॉर्मेशन यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है? एंथर के अंदर. अब यहाँ से पॉलन ग्रेन जब मैच्योर होता है एंथर फट जाती है और पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं और यह पॉलन ग्रेन किसी न किसी मेथड के द्वारा, किसी न किसी एजेंट्स के द्वारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर वाले सिरे पर पहुंचता है. दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा. द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन
from anther to stigma. This process is called pollination. फ्लावर में क्या हुआ, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया होती है जिसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन में पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अधिकतर पौधों के जो प्लांट्स होते हैं दे आर हैविंग बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बिकॉज मेल एंड फीमेल बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन दीज फ्लावर्स। और ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन और इधर फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट ये दोनों साथ साथ होते हैं। जनरली दे हैव सेल्फ पॉलिनेशन मेथड बिकॉज द पॉलन ग्रेन्स which is formed in the pollen chamber, it is transferred from the anther to the stigma of the same flower. इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन के बाद अलावा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जब एक प्लांट से पॉलन ग्रेन निकल करके उसके फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए अधिकतर पौधों में कोई न कोई एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। दे आर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स, एयर, वाटर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एबायोटिक एजेंट ऑफ द पॉलिनेशन एंड देयर आर सम बायोटिक एजेंट्स ऑल्सो लाइक द हनी बी, बटरफ्लाई, ह्यूमन बींग्स, mollusca, reptiles and birds. These are different agents which help in transferring the pollen grains from anther to the stigma of the flower. अब पॉलिनेशन के बाद एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में जैसे सबसे पहले देखिए ये है ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल में ये एक स्पेस है, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, और इसके माइक्रोपाइल के ठीक सामने 3 स्ट्रक्चर दिखाई देता है। वन इज कॉल्ड एग एंड दीज 2 आर कॉल्ड सिनर्जिड्स। These structures are present at the micropylar end of the ovule. In the center, 2 nucleus is present and these are called secondary polar body. और इसके ऑपोजिट एंड पर 3 न्यूक्लियस पाए जाते हैं जिसको हम लोग एंटीपोडल्स कहते हैं। एंटीपोडल्स एंड दिस एंड ऑफ द ovule is called CHALAZA, chalaza, and this is the micropylar end. यहाँ पर फ्यूनिकिल और रैफे के द्वारा ये ओवरी के बेस से जुड़े हुए रहते हैं। जब भी पॉलिनेशन होती है, आफ्टर पॉलिनेशन व्हेन ए पॉलन ग्रेन ऑफ सुटेबल वेराइटी रीचेज टू द स्टिग्मा ऑफ द सुटेबल वेराइटी ऑफ द प्लांट्स, इट इज एक्सेप्टेड बाय द फ्लावर। वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अगर अनसुटेबल पहुंचता है तो उसको वो रिजेक्ट करते हैं, तब उसका पॉलन का जर्मिनेशन या फर्दर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब क्या होगा, जब पॉलन ग्रेन यहाँ सुटेबल जगह पर पहुंच गया, प्रत्येक पॉलन ग्रेन इस तरह की रचना होती है जिसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस है और चारों तरफ से 2 लेयर के द्वारा घिरी हुई है। बाहर वाली लेयर एक्साइन कहलाती है, अंदर वाली लेयर इंटाइन कहलाती है। जब ये जर्मिनेट होगा तो एक्साइन कहीं पर रप्चर कर जाती है और जो इंटाइन है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, लाइक दिस। एक से ज़्यादा पॉलन ग्रेन पहुंच जाता है तो वो जर्मिनेट करेगा, लेकिन कोई एक है जो जिसका पॉलन ट्यूब जल्दी फास्टली ग्रो करेगा और यहाँ से ये ऐसे घूम करके यहाँ तक पहुँचता है। जैसे यहाँ को जर्मिनेट किया, पॉलन ट्यूब ऐसे लौट करके यहाँ तक पहुँच रहा है। At the time of the germination of the pollen grain or at the time of the formation of the pollen tube, its nucleus divide into 2 parts. These are called 2 male gametes. और ये दोनों मेल गैमेट में से माइक्रोपाइल के द्वारा अंदर जाता है और इसमें से एक मेल गैमेट का फ्यूजन एग के साथ हो जाता है और इसको रास्ता बताने वाला सिनर्जिड्स है जो उसको रास्ता बताता है कि वेयर इट हैज़ टू गेट फ्यूज्ड।
उसके बाद जो दूसरा मेल गैमेट है, इट रीचेज टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ओव्यूल एंड हियर फ्यूजन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर देखिए दो जगह फ्यूजन हो रहा है, यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया दो जगह संपन्न होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। The fusion of male gamete and female gamete takes place at two places within the ovule. Therefore, we generally say that in case of the plants, fertilization is double fertilization. प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है क्योंकि फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट टेक्स प्लेस, वन विद द एग एंड अनदर विद द सेकेंडरी पोलर बॉडी और सेकेंडरी पोलर न्यूक्लिया। अब यहाँ पर देखिए बीच वाले भाग में पहले से दो न्यूक्लियस प्रेजेंट थे और एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस यहाँ पर आया है, यानी यहाँ पर तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, यानी फ्यूजन ऑफ 2n प्लस n इट इज इक्वल टू 3n। देयरफॉर दिस फ्यूजन इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दीज टू प्रोसेसेस, यानी डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, ये सारा प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसमें चेंजिंग आती है और वो चेंज होकर के क्या बनाता है? ओवरी चेंज इनटू द फ्रूट्स। ओवरी बदल जाता है फ्रूट में एंड ओव्यूल चेंज इनटू द सीड्स। ओवरी चारों तरफ से एक प्रोटेक्टिव लेयर के द्वारा घिरी रहती है जिसको हम लोग पेरिकार्प कहते हैं, उसके अंदर सीड सुरक्षित है और सीड इज द फ्यूचर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन प्लांट। ये सीड सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद अगर आप फ्लावरिंग प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात जानते हैं तो आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि सीड इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज़ गिव राइज टू द न्यू प्लांट। और सीड के चारों तरफ से, जैसे हमने एक ग्राम सीड का फोटो बनाया है, यह चारों तरफ से एक ब्राउन कलर के सीड कोट के द्वारा घिरा हुआ रहता है। इट इज़ कवर्ड बाय ए प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज़ द सीड कोट। और यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र दिखाई देगा, इट इज़ द नथिंग, इट इज़ द माइक्रोपाइल। अब जब किसी भी पौधे के बीज को आप ज़मीन में या पानी में डालते हो तो वो क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है। विद द हेल्प ऑफ दिस पोर माइक्रोफाइल वाटर इंटर्स इनटू द सीड, और जब वो इसको एब्जॉर्ब किया उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे ये स्वेलअप होती है। स्वेलअप के कारण इसका जो सीड कोट है वो फट जाता है और इसके फटने के बाद इसके अंदर की ये जो दो सीड कोट के अंदर दो कॉटिलिडन्स थे, दीज टू कॉटिलिडन्स कम्स आउट, ये बाहर निकल जाते हैं और ये दोनों कॉटिलिडन एक बीच वाले एक्सिस पर जुड़ा रहता है जिसको हम लोग एम्ब्रायोनल एक्सिस कहते हैं। और एम्ब्रायोनल एक्सिस का नीचे वाला हिस्सा जो सबसे पहले सीड के जर्मिनेशन के बाद निकलता है, इट इज़ कॉल्ड रेडिकल। दिस रेडिकल will later on give rise to the root system। और इसका ऊपर वाला हिस्सा इस तरह के स्ट्रक्चर को डेवलप करता है, दिस इज कॉल्ड प्लूमूल एंड दिस प्लूमूल later on give rise to the शूट सिस्टम, यानी ये पौधे के तना और उसकी शाखाएं पत्तियों का डेवलपमेंट करता है और रेडिकल रूट सिस्टम का डेवलप करता है। और इसके बीच में ये जो दो कॉटिलिडन्स थे, these two cotyledons have reserve food material till the development of the first leaves। the nutrient and पोषक तत्व जो भी इसके कॉटिलिडन्स में स्टोर रहता है उसका इस्तेमाल करके ये प्लांट ग्रो करता है and later on it will give rise to a well developed plant। this is all about the sexual reproduction in flowering plants। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेसन का ये दूसरा पार्ट था। इसको सिंपल वे में हमने आपको एक्सप्लेन किया है और आई थिंक इट विल बी अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू वेरी इजली। और यदि आपको ये हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो निश्चित रूप से आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स अगले टॉपिक के साथ।